सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित ब्रजेश मिश्र 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूँ। तो हम एक एक राशि का साप्ताहिक राशिफल जानेंगे, जिसमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपाधापी भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार कैरियर को लेकर कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों के कार्य जब तक सिद्ध न हो तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आप उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको दैनिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर की आप पर विशेष कृपा बरसेगी। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 4 और 6 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है। तो आइए मिथुन राशि के जातकों अपना साप्ताहिक राशिफल सुने। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे हैं या फिर कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपकी यह शिकायत यह सप्ताह में दूर होने वाली है। इस सप्ताह आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष फलदायी रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 7 और 9 है। धन्यवाद। अब हम चौथी राशि कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आपकी चीज़ें कभी मन मुताबिक तरीके से बनती हुई नजर आएगी, तो कभी आपको कार्यों में अनचाही समस्या से जुड़ना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर भावनात्मक दबाव बनाकर आपको ठगने की या फिर कहें अपना काम निकलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि यह सप्ताह दया नहीं दाव दिखाने का है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आपके लिए शुभ रंग उजला है और शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। अब अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोने जैसा शुभ और लाभप्रद बना रहेगा। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए कार्य समय पर और आपके मन मुताबिक पूरे होते हुए नजर आएंगे। कैरियर हो या फिर कारोबार, हर जगह आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हुए मनचाही प्रगति हासिल करेंगे। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आप
शत्रु संबंधी मामलों में बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से विदेश संबंधी कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को अर्घ देकर सूर्याष्टकम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 6 और 9 है। धन्यवाद। अब हम अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक खर्च और अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप आलस्य और अभिमान छोड़कर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करते हुए अंततः सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह का समय सदुपयोग और संबंधों का आदर करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में इष्ट मित्रों से अधिक उम्मीद न रखें, क्योंकि इस दौरान उनसे समय पर मदद न मिलने पर आपके भीतर निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणपति को दुर्वा अर्पित करें। श्री गणेश जी का कोई भी स्तुति का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक आपके लिए 6 और 9 है। अब हम अगली राशि तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक फल लिए हुए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र की मदद से आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बड़ी पूंजी लगा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग उजला है और शुभ अंक आपके लिए 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आप बना बनाया आपका बजट बिगड़ सकता है। पूरे सप्ताह तमाम तरह की उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों के बने रहने के बावजूद यदि आप धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो चीज़ें अंततः आपके पक्ष में जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि आप जितनी सकारात्मक और ऊर्जा के साथ अपने कार्य को अंजाम देंगे उतनी ही सफलता और लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक आपके लिए 3 है। धन्यवाद। अब अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हुए कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा इष्ट मित्रों की मदद से करियर कारोबार से जुड़ी चिंता या मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम अथवा नारायण कवच का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सही और गलत तथा अपने और पराये के बीच फर्क करने में मुश्किलें आ सकती है। आप किसी भी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति से गुजरेंगे, जिसके चलते गलत निर्णय लेने की आशंका बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें।
इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचें। दूसरे के मामले में दखल देने की बिल्कुल भूल न करें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय जप का अधिक से अधिक जप करें। शुभ रंग आपके लिए उजला है और शुभ अंक आपके लिए 7 और 9 है। धन्यवाद। तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप सभी क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का हल आपसी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में कुछ तेजी दिखने को मिलेगी। आप अपने साहस और पराक्रम से बड़ा कार्य को सरलता से समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान को शिव को शमी अथवा बिल्वपत्र चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग 5 है और शुभ रंग आपके लिए उजला है। धन्यवाद। तो हम बात करते हैं अब मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे में उन्हें पूरे हफ्ते अपने काम काज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा। विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उठापटक लिए रहने वाली है। इस दौरान उनके सिर पर अचानक से काम काज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग तथा समर्थन मिलने में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट रह सकता है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग नारंगी और पीला है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे साप्ताहिक राशि फल लेके। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। श्री सीताराम।